नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो आजकल यूके ट्रिपल सी के अंतर्गत जो न्यू वैकेंसी आ रही है समूह यानी ग्रुप सी की, जिसमें वीडियो और बहुत सारे उसमें पोस्ट हैं, तो उसका फॉर्म आपने कैसे भरना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके पूछा था और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसके बारे में हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इस बार फॉर्म कैसे भरना है। काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत थी, क्योंकि इस बार क्या है कि आयोग ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। पहले क्या होता है कि आपने OTR करना था और जिन्होंने OTR कर भी रखा है तो उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। मतलब बिल्कुल उन्होंने क्या करना था, जाना था अपने OTR पे, प्रोफाइल पे जाना था और वहाँ पे सीधे जो न्यू फॉर्म आ रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो क्लिक करना था और वहाँ पे मतलब तुरंत वहाँ पे फॉर्म वो भरा जाता था। लेकिन इस बार आपने क्या करना है, काफ़ी जो आपने OTR जिन्होंने पहले भी कर रखा है OTR, उनको भी काफ़ी कुछ चेंज करना होगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे नए स्टूडेंट है जो पहली बार OTR कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी का, उनको भी यहाँ पे क्या करना है, नई सिरे से सब कुछ करना है। तो आपको देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं पे भी मतलब कहीं आपका मिस्टेक हो रखा है, सब चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जाना है समूह के अंतर्गत विभागों में स्नातक स्तरीय के ऑनलाइन आवेदन पद हेतु क्लिक करें, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आ चुका है लॉगिन और रजिस्टर्ड हेयर। तो पहले हम उनका बता देते हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्या करना है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी का, उनको कंडक्ट रजिस्टर्ड हेयर करना है, क्योंकि जो बाद की स्टेप वो दोनों की सेम है। तो उन्होंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन हेयर पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम डालो यहाँ पे, मोबाइल नंबर डालो और ईमेल आईडी जो आपकी है, जो आपका डेली रहेगी, वो डालनी है आपको। और उसके बाद आपने जनरेट OTP कर देना है। दोस्तों तो जैसे ही आप वहाँ पे क्या डालोगे, मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर में। OTP आपने डालना है, 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और 5 मिनट के अंदर आपने OTP वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्टेप खुल जाएगा। और इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में सीधे फर्स्ट स्टेप, मतलब जो जनरली OTR में खुल ही रहा है, फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, वो आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट बार जो OTR कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पासवर्ड पता नहीं है, बाद में आप कैसे खोलोगे। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है दोस्तों, तो जिन्हें तो यहाँ पे मेल ID याद है, लेकिन उनको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनको मेल ID याद होगी उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको मेल ID भी याद नहीं है वो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो पहले जिनको मेल ID याद नहीं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है फॉरगेट ईमेल ID पे। यदि आपको अपनी मेल ID याद नहीं है तो फॉरगेट ईमेल ID पे कर दिया, कैंडिडेट नेम यहाँ पे डाल दिया, मतलब जो आपका नाम होगा, जो आपने जब OTR किया था वो नाम। फिर यहाँ पे मदर्स नेम डालना है और बर्थ स्टेट यहाँ पे डालना है, तो वो आ जाएगा आपका उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट डालना जो आपका है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दो और फिर एक कैप्चा कोड है जो यहाँ पे, देखो इसको बिल्कुल सही करना है। ये क्या है, XE कैपिटल A है, फिर 2 है, फिर स्मॉल u है, फिर कैपिटल Z है और फिर स्मॉल Q है। तो यहाँ पे डाल देना और फिर सबमिट कर देना है। तो आपका मेल ID आपको वहाँ पे दिखा देगी, ये आपकी मेल ID है। तो अब देखो, अब आपको मेल ID प्राप्त हो गई। तो वो मेल ID आपने यहाँ पे डालनी है, लेकिन अभी आपके पास पासवर्ड नहीं है। जो आपने पहले पासवर्ड डाल रखा था वो पासवर्ड इसमें नहीं चलने वाला। तो अब आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। मेल ID आपको प्राप्त हो गई, जिनको नहीं भी पता थी उनको भी प्राप्त हो गई, और जिनको पता भी है उन्होंने भी क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी है और फिर कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। तो डायरेक्ट आपके उसमें मेल में वो पासवर्ड मतलब OTP आ जाएगा। फिर आपने OTP डालना है और वहाँ पे क्या कर देना है, न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने अभी एक ईमेल ID डाल दिया, वहाँ पे क्या किया, फॉरगेट पासवर्ड के लिए किया, वहाँ पे मेल ID डाली और फिर वहाँ पे कैप्चा कोड डाला और लॉगिन किया। तो उसके बाद रिसेट पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हो आप, चेक योर ईमेल अथवा मोबाइल फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो आपके मोबाइल उसमें क्या किस में आ गया होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर में या उसमें जो आपकी मेल ID है, सॉरी मेल ID में आपका क्या आ गया होगा, OTP आ गया होगा। तो वो OTP आपने यहाँ पे डालना है। फिर पासवर्ड जो आपने नया डालना है, और पासवर्ड कैसे डालना, आपको वर्ड्स भी आने चाहिए उसमें और न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, और साथ साथ कुछ स्पेशल वर्ड जैसे @ तो जैसे मैं डालो जरधारी 921 @ ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड आपने, मतलब जो यहाँ पे पासवर्ड डाला वही आपने यहाँ डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल देना है और फिर सेव कर देना है। तो पासवर्ड आपको नोट करना है और ईमेल ID आपको याद होनी चाहिए। ईमेल ID और पासवर्ड आप कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका आगे काम आने वाला है।
दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया यूर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल। तो ये पासवर्ड अपडेट करना सबके लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि कईयों का क्या हुआ कि जब आप पासवर्ड रिसेट मार रहे हो वहाँ पे कैप्चा कोड मतलब सही नहीं पड़ रहा तो बार बार कैप्चा कोड वहाँ पे डालने के लिए कह रहा है। तो आपको डालते रहना हो, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब आपका नहीं होगा, बिल्कुल होगा अगर आपकी ईमेल आईडी सही है और वहाँ पे तो आपकी ईमेल आईडी में वो पासवर्ड ओटीपी चला जाएगा, फिर आपने ओटीपी डालना है और फिर आपने वो जो भी पासवर्ड आपको नया डालना है वो आपको जनरेट करना है। अब आगे क्या करना आपने, तो आपको ईमेल आईडी भी मिल गई अपनी और पासवर्ड भी यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे डालिए ईमेल आईडी, यहाँ पे डालिए पासवर्ड और फिर आपने क्या करना है कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है और फिर क्या कर देना है लॉगिन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसका यहाँ पे क्या हो चुका है, मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी डाली और फिर वहाँ पे पासवर्ड डाल लॉगिन किया, उसके बाद अब ये खुल चुका है नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे इसमें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। टोटली 8 स्टेप है यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक। तो सबको आपने अच्छे से भरना है। देखो पहले यहाँ पे 20-20 मिनट दिए जाते हैं प्रत्येक स्टेप भरने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रत्येक स्टेप ध्यान से भरना है क्योंकि ये फॉर्म आपने सीधे उसके बाद मतलब आपने डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हो, ग्रुप सी का आप फॉर्म भर रहे हो वीडियो का, तो उस आपने मतलब बिल्कुल सही फॉर्म भरना है, मिस्टेक कहीं से भी नहीं करनी है। तो स्टेप 1 में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पहले हम स्टेप 1 को भरेंगे। तो स्टेप 1 पे तो क्लिक हो ही रखा है, इसको हम पहले यहाँ पे भरते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट नेम आएगा यहाँ पे। अब देखो कुछ डिटेल्स क्या है, पहले से इसमें जिसने OTR पहले ही कर रखा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वैसी की वैसी है। उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब पहले से ही आ चुका है यहाँ पे। उसका यहाँ पे आ रखा है आर यू होल्डिंग ऑन आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपने क्या कर देना है यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे आपने आधार नंबर डालना है, फिर नेम ऑन आधार कार्ड वो आपने यहाँ पे डालना है जो आपका आधार कार्ड पे नाम है। उसके यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। अब देखो जिन ऑप्शन पे स्टार लगा हुआ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, साथ साथ नेशनलिटी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो उनको आपको भरना जरूरी है। तो डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगी जो आपने डाल रखी थी जब आपने फर्स्ट टाइम OTR किया था, उसके बाद एज भी आ जाएगी और नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जिसका जो होगा जिसने जो डाला होगा वो आ जाएगा। उसका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है आर यू ऑर्फन यानी अनाथ, तो यस या नो जो है वो यस करिए, जो नहीं है वो नो करिए। यहाँ पे फादर्स नेम जो भी जिसका आ रखा है मतलब ऑर्फन का, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो बर्थ स्टेट यहाँ पे मांग रखा, तो बर्थ स्टेट आपको डालना है। तो बर्थ स्टेट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंडी आ जाएगा सबका, जिसका खैर जो है वो वहाँ पे डालेगा, जिसका अगर अलग है तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड का ऑप्शन है। और फिर आपको क्या डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका जो है वो डालेगा आप। उसके बाद बर्थ सिटी ये वैसे डालना जरूरी, देखो स्टार का नहीं है तो, लेकिन अगर आप डालने के इच्छुक हो तो डाल सकते हो। फ़ोन नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी अगर आप डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो। मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पे जिसमें क्या है स्टार का वो है वो आपको डालना ज़रूरी है। अब देखो डोमिसाइल एरिया क्या है, हिल या शहर है, तो यहाँ पे जो आपका है वो पहाड़ी हो या प्लेन्स हो तो आप डाल सकते हो, डालना ज़रूरी है। जेंडर मेल है तो मेल है, फीमेल है तो जो मतलब जो है जो मेल है वो मेल डालिए, जो फीमेल है वो फीमेल डाल सकता है। या मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ ये मैंने डाल दिया। और मैरिज स्टेट है अनमैरिड या मैरिड है, तो जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ अनमैरिड है तो मैंने अनमैरिड यहाँ पे डाल दिया है। और आप देखो यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे नो आ रखा है, वो आपको यस करना है। और अगर आप जैसे आप डोमिसाइल यस करते हो तो आपका क्या आ जाएगा अपने आप, वहाँ पे जो आपने पहले जब आपने स्थायी निवास सर्टिफिकेट डाला था वहाँ पे जो डिटेल्स आपने भरी थी वो सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यस कर देना है इसको, ये चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद इसी स्टेप में कैटेगरी या रिजर्वेशन डिटेल्स है, तो यहाँ पे जो आपका है जनरल है तो जनरल डालिए, ST SC OBC जो आपका हो आप वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी ऑप्शन आएगा, फिजिकली हैंडीकैप है या दिव्यांग है जो, तो वो यहाँ पे यस करिएगा, बाकी जो नहीं वो नो करिएगा। XRM पर्सन है तो यस करिएगा, बाकी जो है वो नो करिएगा। हैव यू डिसमिस ऑन ग्राउंड फ्रॉम डिफेंस सर्विस, तो अगर आपने डिफेंस सर्विस पे कुछ किया है तो यस कीजिएगा, नहीं कर रखा तो नो करिएगा। फ्रीडम फाइटर है तो यस कीजिएगा। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यार आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर पर तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर वो आपको सारी यहाँ पे डालनी है डिटेल्स। तो इस हिसाब से आपको स्टेप फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए स्टेप फर्स्ट। दोस्तों इसी फर्स्ट स्टेप में यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक और ऑप्शन भी यहाँ पे इसके नीचे किसके
आर यू ऑर्फन के नीचे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम आपको डालना है। और आपको क्या करना है यहाँ पे, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, एक तो होता है रिजल्ट और एक होता है सर्टिफिकेट जो होता है, उसमें आपने देखा है मिस्टर है या श्री है, तो किसी के उसमें मिस्टर है, किसी के उसमें श्री है, तो जो आपका है वो आपने डालना है और फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है। उसी प्रकार मदर्स नेम में भी आपने ये देखना है कि मिसेस है या श्रीमती है, तो वो आपने देखना अपने 10th के सर्टिफिकेट में, और फिर यहाँ पे मदर्स नेम आपने फिल करना है। ये मैं यहाँ पे छूट गया था जल्दीबाजी में, तो ये हो गया। तो अब बाकी सब इसमें फर्स्ट जो स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो जो आपको भरना है वो भर सकते हैं। जो स्टार वाला है, जैसे यहाँ पे मदर्स नेम स्टार वाला है, वो आपको मतलब क्या है, जरूरी बना। अगर आप कोई भी स्टार वाला छोड़ देते हो तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों तो जैसे आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों तो स्टेप 2 में हमें भरना है एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स के लिए यहाँ पे आएगा भरने के लिए। सबसे पहले आ रहा है हाउस नंबर, ब्लॉक, डोर। ये वैसे जरूर नहीं है, लेकिन अगर आपका तो भर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेम ऑफ बिल्डिंग आप डाल सकते हो, रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस जो आपका है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। एरिया, लोकेलिटी कहाँ के हो, साथ साथ लैंडमार्क, ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेट यहाँ पे जरूरी है। अब देखो जो जरूरी है वैसे वो काफ़ी मतलब जिन्होंने पहले OTR कर रखा है उनका पहले ही यहाँ पे आ रखा है। डिस्ट्रिक्ट भी आ रखा है, तहसील भी आ रखा है, विलेज भी आपका आ रखा है यहाँ पे, पिन कोड भी यहाँ पे आ रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम कोरस्पॉन्ड जो ऊपर का है, अगर वो वही भरना चाहते हो वहाँ पे आ रखा है वैसे। तो जितने मतलब जो एड्रेस वाला जो ये स्टेप 2 था, इसमें काफ़ी कुछ पहले से जो आपने OTR में कर रखा था वो हो रखा है, तो इसलिए सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। और कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो भरनी वैसे जरूर नहीं थी, लेकिन अगर आप भरना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। उसका आता है यहाँ पे स्टेप 3 है अदर्स डिटेल्स। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है देखते हैं यहाँ पे आगे भी। तो यहाँ पे मांगा गया है सबसे पहले, इफ़ इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। यदि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखा रखा है तो यस कीजिए, नहीं अन्यथा नो कर सकते हो आप। फिर अगर आपने यस कर दिया तो यहाँ पे डालिए रजिस्ट्रेशन नंबर है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, जो आपका सर्टिफिकेट होगा आपके पास, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है जहाँ से आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखा रखा है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, साथ साथ इसकी वैलिडिटी विद 3 ईयर की होती है। तो वैलिड ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू, तो कब तक वैलिड है, जब आपने उसको अप्लाई किया था वो डेट, मतलब जो आपके उसमें डेट है जब वो क्या हुआ, इशू हुआ था, प्राप्त हुआ था, और उसका सीधे क्या कीजिए 3 साल आगे कीजिए वहाँ पे वैलिड अप टू। इसी प्रकार यदि आपका OBC सर्टिफिकेट है, अगर आपका स्टेट OBC है, स्टेप फर्स्ट में वो डालना था, तो यदि आपका उसमें क्या है जो इशू डेट है वो डालिए, और जो वैलिड अप टू कहाँ डालना है, 3 साल का गैप उसमें रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हैव यू एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अब देखो यदि आपके पास NSS या NCC है, इसका मतलब होता है जो स्वयं सेवी होते हैं, तो उसको आप यस कीजिए, और तभी आपका NSS और NCC का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे डालने के लिए आएगा। तो ये आपने यस किया, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, क्योंकि ये जो NSS मिनिमम होता है, B होता है, सर्टिफिकेट B का ही मिलता है यहाँ पे, NCC का भी, और NSS का तो 1 ईयर का होता है। जो NCC होता है, NCC B होता है मिनिमम 2 ईयर का, तो आपने उसको भी यस करना है। अब देखो यदि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो उसको कैच कीजिए, यस कीजिए, बिल्कुल यस कीजिए। और अगर आप पास NCC B सर्टिफिकेट है तो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे NCC C सर्टिफिकेट है तो इसको भी आप यस कीजिए, और उसको आप मतलब डेट आप डाल सकते हो। जो भी आपके पास डिटेल्स है सारी चीज़ें आपको डालनी है। NSS B हो गया, NCC C हो गया, ठीक है, ये NCC C का था। NSS का भी आपको डालना है अगर आपके पास है, और NCC का भी आपको डालना है यदि आपके पास है BSc सर्टिफिकेट। उसके बाद है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। तो अगर आप हो रखे हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसको ये आप ब्लैक लिस्टेड हो UPSC एग्जाम में, SSC में या SST में, तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, अब देखो यहाँ पे इनमें स्टार लगा होता है, ठीक है, वो भरना जरूरी है, मैं आपको कई बार बता चुका है, नहीं तो आप आगे स्टेप में बढ़ नहीं पाओगे। अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे स्टार नहीं है, तो आपकी मर्जी है, जो इनमें तो किसी में नहीं है, तो आप भरना चाहते हो भर सकते हो, बाकी वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आ चुका है दोस्तों स्टेप 4, क्योंकि स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना आपको स्टेप 4 में। दोस्तों तो यहाँ पे जब आप जाओगे, देखो क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन नीचे आपका जो आपने OTR कर रखा था पहले ही, उस वही डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कमी क्या है कि जो क्वालिफिकेशन ईयर है यहाँ पे, ये 2014 और 2016 तो मैंने अभी अपडेट किया। जैसे यहाँ पे नोट सेट है, ग्रेजुएशन का मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, तो आपका नोट सेट बताएगा।
इसमें हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी। तो फिर आपने क्या करना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि तीनों को पूरा डिलीट कीजिए और नए सिरे से वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो ऊपर से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, एडिट मतलब एडिट का ऑप्शन यहाँ पे ये है, देखो इस पर आप क्लिक करना है। पहले आपने 10th का करना है, फिर आप 12th का कर सकते हो और फिर आप किसका कर सकते हो, ग्रेजुएशन का कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ईयर डालना जरूरी है। यहाँ पे बिल्कुल क्या है, यहाँ पे नॉट सेट बता रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। तो आपने जैसे मैं ईयर का कर इसका ग्रेजुएशन का करके बताता हूँ आपको, बाकी आपने ऐसे ही करना है। तो देखो क्वालिफिकेशन टाइप ग्रेजुएट आप गया, आपने आप ईयर यहाँ पे आपने डालना है। तो यहाँ पे जो मैं डालता हूँ ईयर वो है आपका यहाँ पे 2019 आपका जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद बाकी डिटेल सारी चीज़ें, तो अब देखो बैचलर मतलब क्या है, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस है जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तो आपका जो है बीए है या कोई भी अदर कोर्स है आपका ग्रेजुएशन में, तो वो आप डाल सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं वैसे भी ग्रेजुएशन में। तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये यहाँ पे पहले आ चुका है आपका, जो है वो डाल सकते हो। स्टेट है, अब देखो यहाँ पे कुछ बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं छूटा है। बाकी स्टेट कौन सा है तो आपको पता ही होगा, जहाँ से आपने कर रखा होगा स्टेट, इसको डालिए यहाँ पे। एक एक करके मैं यहाँ पे डिटेल्स स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना हो। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो देखो यहाँ पे जिसका फॉर्म भरा हूँ उसका हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से। लेकिन हेमंती यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रखे हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जिसका मेडिकल तो यहाँ पे जिसका ग्रेजुएशन होगा वो मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा नहीं, तो यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तो जिस यूनिवर्सिटी से वो यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हो। रिजल्ट स्टेटस क्या है, तो पास है यहाँ पे। कोर्स ड्यूरेशन तो ग्रेजुएशन होता है 3 ईयर का, बाकी 1 ईयर का 12th होगा, 1 ईयर का क्या होगा हाई स्कूल होगा, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपने डालना है। रिमार्क यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, वो आपकी मर्जी है। खैर डालना वहाँ पे कुछ नहीं है, स्टार भी वहाँ पे लगा नहीं है। अब देखो रिजल्ट टाइप, तो किसी के ग्रेजुएशन में मार्क्स हो सकते हैं। अब जैसे सेमेस्टर सिस्टम हुआ एचएनयू में, तब से क्या हुआ सीजीपीए सिस्टम यहाँ पे आ रखा है, और किसी के ग्रेड सिस्टम भी हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, जिसका जो है अगर किसी के मार्क्स सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम या ग्रेड सिस्टम हो, अपने हिसाब से डाल। तो मैं यहाँ पे सीजीपीए डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया, और परसेंटेज भी अपने आप आ गया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे देखो डिवीज़न तो 60 के नीचे सेकेंड होती है। नेम ऑफ द काउंसिल तो यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे काउंसिल का यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे अपडेट कीजिएगा फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो चुका है। देखो यहाँ पे ये भी हो गया 2014, 2019 और 2016 ईयर भी आ गया, और यहाँ पे हो चुका है पूरी तरीके से अपडेट। सब्जेक्ट आप देख लीजिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, यहाँ पे शायद एक सब्जेक्ट ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं एडिट करके वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसी मिस्टेक हो तो आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट 4 आ रखा है, तो सब्जेक्ट 4 हमारा कुछ नहीं था यहाँ पे स्टेप 4 कट नहीं रहा है, क्योंकि ये पहले शायद ऐसा ऑप्शन आ गया। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट कर दूँगा यहाँ से नीचे से। तो जो ये है बैचलर एजुकेशन, यहाँ पे इसको मैंने डिलीट किया, और फिर मैं यहाँ पे इसको भरूँगा। तो जो यहाँ पे पहली बार भर रहे होंगे उनको भी पता चल जाएगा यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे सिर्फ 10th का और 12th का रखा है, बाकी मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन का अब डालता हूँ यहाँ पे। और बाकी जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन का डालना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्रेजुएट और बाकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपने ईयर डालना है, नेम ऑफ कोर्स डाल देना है, सब्जेक्ट क्या है, स्टेट है, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेटस क्या है, पास या पास होगा वहाँ पे, कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का, रिजल्ट टाइप यहाँ पे क्या है, मार्क सीजीपीए मैंने आपको बता दिया कैसे डालना है। और बाकी जो भी अदर चीज़ें हो फिर आपने क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। फिर यहाँ पे तीनों अपडेट हो जाएंगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है तो वो भी ऐसे ही डालना, आपको फिर से ऊपर जाना है और फिर से यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। और फिर आपने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दोस्तों तो ये हो चुका है यहाँ पे अपडेट। आप देखो ग्रेजुएट का 2019 बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 3 सब्जेक्ट आ चुके हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और ये हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। तो ये कीजिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक। तो स्टेप 5 यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का है। तो यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो जैसे आप नो करते हो वैसे आपका ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे नो हो चुका है, अब आप इसको सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे और फिर क्या कीजिएगा, नेक्स्ट उसमें चला जाएगा।
अब यहाँ पे खुल चुका है स्टेप 6, यहाँ पे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना थंब, लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटो करना है, फिर यहाँ पे आपको अपलोड सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का आपको थंब करना है। अब देखो साइज़ क्या चाहिए, 30:100 के भी चाहिए आपका फोटो का। सिग्नेचर का जो साइज़ चाहिए वो चाहिए 20:50 के भी, और लेफ्ट थंब का जो साइज़ चाहिए वो चाहिए 20:50 के भी। ठीक है, और इमेज किस में होनी चाहिए, या तो जेपीजी में होनी चाहिए, जेपीईजी में होनी चाहिए, या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इन 3 फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फिर जैसे आप इसको अपलोड कर दोगे वैसे आप कोशिश करिएगा, अगर आपने OTR काफ़ी मतलब 7-8 मंथ पहले किया होगा, और मतलब आपका फ़ोटो अगर पुराना हो चुका है तो उसको आप चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो वही सही रहती है जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है 1-2 मंथ की। तो आप उनको मतलब अगर आपने पहले ही कर रखे तो उसको आप डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, तो उनको डिलीट कीजिएगा और आप दोबारा यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और फिर आपने किस में जाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। दोस्तों तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर, फोटो और थंब यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। अब देखो साइज़ आप अपने मोबाइल से ही छोटा कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कीजिए ऑनलाइन इमेज रिसाइजर, और वहाँ से आपके क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है जो क्या करती है, इमेज साइज़ को छोटा कर सकती है और जेपीजी और पीएनजी में बदल सकती हैं। तो आप इन तीनों में से आपने एक फॉर्मेट रखना है, और बाकी साइज़ तो आपने ये रखना है, आपको नोट करना है। फिर आपका उसके बाद क्या करना है, आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों तो स्टेप 6 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 7 यहाँ पे क्राइटेरिया डिटेल्स, यहाँ पे क्या है, फॉर्म भरने का जो स्टेप है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, आर यू ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। तो यदि आप ग्रेजुएट, जो भी फॉर्म आ रखे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के आ रखे हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी हो गया, वीडियो या जो भी समूह के अंतर्गत जितने भी वहाँ पे पोस्ट हैं, सब किस में है, सबकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो क्या है, ग्रेजुएशन है। उसके अदर जो किसी के है वो भी यहाँ पे मांगी गई है। तो फिलहाल आपका क्या है, यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप उसको यस कीजिए, और अगर आपका मतलब 3 ईयर का ही होगा। अब देखो इन पोस्टों के लिए यू आर एलिजिबल फॉर अबोव पोस्ट, तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोड आप यहाँ पे दे सकते हो, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, और यहाँ पे देखो ग्राम विकास अधिकारी भी आ रखा है। तो इन सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये आपका अपने आप यहाँ पे भरा जाएगा, ये पोस्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी ग्रेजुएशन के अलावा, जैसे वीपीडीओ के लिए मांग रखा है, यानी जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है उसके लिए क्या मांग रखा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, तो ये मांग रखा है डू यू हैव सीसीसी सर्टिफिकेट। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसका यस, तो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यदि आपके पास क्या है, सीसीसी सर्टिफिकेट है। बाकी नहीं तो आप इसको नहीं भर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पे समीक्षक हो गया, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, केवल ये महिलाओं के लिए है, तो इसको आप यस कीजिए। और सोशल एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, सोशियोलॉजी होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, तो तब आप इसको भर सकते हो। बाकी जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका तो खैर उसने इतना ही करना है कि यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है, और क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन में आपको 3 ईयर कर देना है, और बाकी ये पोस्ट आपकी सब सेव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब आपने आगे जाना है। बाकी जो अदर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपके पास इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है, तो इन पे आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसके बाद CCC में यस करना है, और उसके बाद उसको सेव कर देना है। उसके हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टुडे आ गया डेट 16/11/2020, प्लेस यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ आपका मतलब कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, जहाँ पे अभी हो आप। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, ठीक है, तो आप कहाँ देना चाहते हो। तो चलो हम पहले यहाँ पे देहरादून को देते हैं, यहाँ पे देहरादून हो गया, और सेकंड हम दे देते हैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल को। ठीक है, सेलेक्ट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस सेकंड वाली, तो हम दे देते हैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आ गया देहरादून, सेकंड आ गया टिहरी गढ़वाल, और उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट गेटवे, तो उसके बाद आपने पे नाउ कर देना। अब देखो मैं आपको ऊपर बताता हूँ, ऊपर आपकी सारी डिटेल्स आ गई होंगी। तो यहाँ ऊपर सारी डिटेल्स आपकी आ रखी है। ठीक है, और ऊपर जितना आप ऊपर जाओगे मतलब सारी डिटेल्स जो भी आपने अभी भरी है सब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देगा। एम्प्लॉयमेंट नो, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ड्यूरेशन 3 ईयर, और उसके बाद क्या है अदर अप्लाइड पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो हमने अदर के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रखा है। देखो टोटल अमाउंट 300 फीस कटेगी यहाँ पे, बाकी मैंने सब डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
तो जैसे ही आप इन पूरी डिटेल्स को भर दोगे, उसके बाद HDFC पे यहाँ पे क्लिक हो रखा है, उसका आपने पे नाउ करना है, एग्री पे, उसके आगे बढ़ना आपको। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। तो देखो इसको रिफ्रेश नहीं करना। अब देखो यहाँ पे आप अपने ATM अकाउंट से ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, फीस कटा सकते हो। पूरा फॉर्म आप मोबाइल से भर सकते हो। मैं मोबाइल से यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा फॉर्म आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मोबाइल से भर सकते हो। तो डेबिट कार्ड होता है जनरली सबके पास, तो यहाँ पे आपने कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद जो भी एक्सपायर डेट है, मंथ और ईयर लिखा रहता है कार्ड नंबर पे, और CVV नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने जो नंबर आपका ATM पर होगा उसका यहाँ पे OTP आ जाएगा, तो वो आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों तो ये हो चुका है यहाँ पे सक्सेस, और अब आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट आपको निकाले तो प्रिंट पे आप क्लिक कर सकते हो। प्रिंट में आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल्स आ जाएगी, तो उसको आप सेव रख सकते हो। उसके बाद फिर यदि आप UKSSC की वेबसाइट पे जाते हो, फिर OTR पे जाते हो, तो वहाँ आपका OTR में नाम आ जाएगा अपने आप, प्रोफाइल देख सकते हो आप, अपनी हॉल टिकट, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे आएगा अगर आपका आगामी परीक्षा का कोई रिजल्ट आता है। एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे आपने आज जो फॉर्म भरा, मैंने 16/11/2020 को फॉर्म भरा, ईयर 2020, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हो तो एक्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो व्यू पोस्ट डिटेल्स या कैंसिल पोस्ट। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो आप व्यू करना चाहते हो व्यू पोस्ट आ जाएगी, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे कैसे कैसे आपको यहाँ पे आज फॉर्म भरना, जो नया फॉर्म आ रखा है, जो समूह आपके अंतर्गत फॉर्म आ रखा है। दोस्तों तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई कैसे आपको जो समूह का फॉर्म आ रखा है, वीडियो और बहुत सारी पोस्ट है उसमें, तो उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। जो नए स्टूडेंट है उनको मैंने यहाँ पे समझा है, और जो पुराने स्टूडेंट है यानी जिन्होंने OTR पहले ही कर रखा है, उनको भी मैंने बताई कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे आप कमेंट करिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मतलब पूरी देखने की कोशिश करिएगा, तब आप वहाँ पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।